नमस्कार, रिपब्लिक की विक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। एक मजदूर, एक श्रमिक घर जाने का इंतजार कर रहा है और लॉकडाउन के समय जब उन मजदूरों को घर भेजने की योजना बनाई गई, जब खास ट्रेनें चलाने की बात हुई, तो उन ट्रेनों के टिकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई। फ्री टिकट पर झूठ क्यों बोला कांग्रेस पार्टी ने? आज इस पर है महाभारत, क्योंकि एक मजदूर का इंतजार खत्म हुआ, घर जाने का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन राजनीति का इंतजार अभी भी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। इसीलिए फ्री टिकट कहकर क्यों भड़का रही है इन मजदूरों को, इस पर देखेंगे महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। मजदूरों की कतार, घर जाने का इंतजार, ट्रेन के बहाने झूठ क्यों फैलाए, मजदूरों को फ्री टिकट की राजनीति में क्यों उलझाए। कोरोना काल में पूरा देश एकजुट है, लेकिन कांग्रेस झूठ फैलाने में लगी है। प्रवासी लोगों को रेलवे अपने अपने घर पहुंचाने का काम कर रही है। इनके टिकट का 85% खर्चा केंद्र और 15% खर्चा राज्य सरकारें उठा रही हैं। लेकिन कांग्रेस फ्री टिकट पर झूठ बोल रही है, मजदूरों से टिकट का पैसा लेने की अफवाह फैला रही है। इतना ही नहीं, फ्री टिकट का ऑफर भी दे रही है। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है। देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस देश से लड़ रही है। हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया। मजदूरों को मुफ्त टिकट का झूठ बोलने वाली कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि फ्री टिकट वाला झूठ बोलकर कांग्रेस मजदूरों को क्यों भड़का रही है। कोरोना पर भी क्या झूठ की राजनीति जरूरी है? और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, फ्री टिकट पर आखिर झूठ क्यों बोला। सवाल मैं पूछ रही हूं कि मुफ्त में ट्रेन चले, कांग्रेस इस पर भी सियासत करे। सवाल आज मैं ये पूछ रही हूं कि मजदूरों को गुमराह करने वाली राजनीति आखिर क्यों, वो भी इस समय में। सवाल ये कि देश कोरोना से लड़े और कांग्रेस देश से ही लड़े। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता नेता संजय सराफ साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही शिवम त्यागी मेरे साथ होंगे। मेरे साथ बहुजन एक्टिविस्ट नेता सतीश प्रकाश जुड़ रहे हैं, मेरे साथ ठाकुर अभिषेक सोम जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रेम कुमार साहब थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगे संजय चड्ढा। और मैं शुरुआत कर रही हूं संजय सराफ साहब आपसे और सतीश प्रकाश जी से। मेरा पहला सवाल सतीश जी, जब मजदूरों को वापस भेजने की रणनीति सरकार बना रही है, जब उन्हें अनाज और खाना दिया जा सकता है मुफ्त में, तो ट्रेन का टिकट भी दिया जा रहा है, उन्हें घर भेजा जा रहा है, इसमें झूठ की राजनीति चमकाने की जरूरत क्या है? हम पैसे देंगे, टिकट के पैसे देंगे, मांग कौन रहा है कांग्रेस पार्टी से? नहीं, देखो चित्रेंद्र जी, ये विवाद कहां से पैदा हुआ? ये विवाद पैदा हुआ कि नासिक से भोपाल तक का जो जनरल क्लास का जो किराया है वो 305 रुपए है, और जब यात्रियों से आपने 305 रुपए वसूल लिए, बल्कि 315 रुपए वसूले, 10 रुपए आपने पानी के भी वसूले, तो मुद्दा ये नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखो, अगर आप रेलवे का नोटिफिकेशन देखेंगे, उसका पॉइंट नंबर 11 मालूम है क्या कहता है? कि राज्य सरकार रेलवे को कोई किस किस व्यक्ति को आना है, ये सूची राज्य सरकार देगी। आज इस देश में एक भ्रम की स्थिति और पैदा की जा रही है। मुद्दा फ्री यात्रा करने का नहीं है। जो लोग धार्मिक पर्यटन पे पूरे देश में फैले हुए थे, मजदूरों से पहले राज्य सरकारों का ध्यान मजदूरों पे कम, उन लोगों को निकालने के ऊपर ज्यादा है। और ये हालात आपने सूरत में भी देख लिए कि वहां मजदूरों को छोड़ करके बाकी लोगों को अगर निकाला जा रहा है। सुनिए तो ये भी एक सवाल है ना? सतीश जी, पहली बात तो ये नहीं, सुनिए सतीश जी, मेरी बात सुनिए।
आपने जो बात कही, आपके अपने सवाल है, मैं उनका जवाब भी लूंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मजदूरों की ट्रेन नहीं, सियासत की ट्रेन चलाई जा रही है। पार्टियां सियासत की ट्रेन चला रही हैं, क्योंकि उनको फायदा उसी से है। एक मजदूर को अपने घर जाना है, तो एक पर्यटक जो फंसा है उसे भी घर जाना है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों को क्यों बेकार रहे हैं आप? संजय सराफ जी, सबसे पहले उनको निकाल रहे। देखिए सचेता जी, देखिए जो बाहर फंसा है उसे घर जाना नहीं है क्या? सतीश जी के पास कोई प्रूफ नहीं है। संजय देखिए सतीश जी के पास कोई प्रूफ नहीं है। इनको भी आदत पड़ी है सोनिया जी की तरह झूठ बोलने की। इनको भी आदत पड़ी है सोनिया जी की तरह झूठ बोलने की। प्रॉपरली क्लियरफाई करके दिया गया है जिन मजदूरों के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने भी चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, होम मिनिस्टर को भी लिखा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिंपल सा प्रोसेस है। जो लेबर या जो साथी हमारा पूरे देश में, कहीं स्टूडेंट्स है, कहीं लेबर है, कहीं एम्प्लॉयज, कोई भी बैठे हुए हैं, वो सब लोग वहां पर जिस जगह में बैठे हैं उस स्टेट में, उसने पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन देखिए, बहुत से सवाल है सतीश जी, और उस स्टेट आपने भी अपने सवाल उठाए। सुनिए सतीश जी, आपने अपने सवाल उठाए। मेरे साथ रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी जुड़े हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। सतीश जी, मैं उनके पास जा रही हूँ और उनसे सीधे पूछती हूँ। सुरेश अंगाड़ी अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनको लूंगी सबसे पहले। सुरेश जी, रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी, सबसे पहली बात मैं पूछ रही हूँ, जो मजदूर घर वापस जा रहे हैं, जो श्रमिक घर वापस जा रहे हैं, उनके लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार कर रही है। सुरेश अंगाड़ी वापस हम उनको एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि मैं रेल राज्य मंत्री से आज पूछूंगी कि कैसे घर जा रहे हैं लोग, कैसा प्रबंध किया गया है, ये झूठ क्यों फैलाया गया कि भाई पैसे लिए जा रहे हैं मजदूरों से, उनका खर्चा हम उठाएंगे, ये कहने वाले आप कौन? क्योंकि उनके पैसे तो सरकार पहले ही दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट देगा जी, क्लियर सरकार दे रही है, सरकार लेके आ रही है, उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ना कोई उनको वहां पर एक्सपेंस हो रहा है, ना कहीं पर इसीलिए ऐसे वो डायरेक्टली आ रहे हैं एज पर द प्रोसेस, इसीलिए स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं सुरेश अंगाड़ी के पास जा रही हूँ, रेल राज्य मंत्री हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप देश भर में लोगों को ये बताएं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो घर वापस जा रहे हैं, उनके लिए खर्चा कौन उठा रहा है? सीधे बताइए लोगों को। आदरणीय प्रधानमंत्री का सोच है, इस देश में 130 करोड़ लोग जो है सभी का आरोग्य सुरक्षित रहना चाहिए बोलकर आह्वान किया था। राष्ट्रपति से पकड़ के ग्राम पंचायती का मेंबर तक लोग ये पालन किया है। मुझे आश्चर्य लगता है आज सोनिया गांधी कांग्रेस के ऐसे हम कांग्रेस वाले पैसे भरते हैं बोलने के बाद आश्चर्य लगा। जब श्रमिक दिन था मई 1, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा श्रमिक लोगों के लिए कुछ तकलीफ नहीं होना बोलकर और गृह मंत्रालय, आरोग्य इलाका, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट सभी मिलके योजना बना के ये सभी श्रमिक लोगों को उनका घर लौटाने के लिए हर राज्य में जो भेजने वाला राज्य और वो रिसीव करने वाला राज्य, जो उनको स्वागत करने वाला राज्य जी, वो दोनों अकाउंट रखना चाहिए, दोनों हिसाब रखना चाहिए, कहाँ से आया है, किधर गया है, ये कैसा जा रहे हैं। और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, अगर बेंगलुरु छोड़ दिया तो जोधपुर जाएगा, जोधपुर छोड़ दिया तो बेंगलुरु आएगा, नहीं तो बेंगलुरु छोड़ दिया तो दानापुर जाएगा, नहीं तो वेस्ट बंगाल जाएगा। सुरेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 85% किधर भी नहीं रुकेगा जी, 85% खर्चा इन लोगों को ले जाने का केंद्र सरकार उठा रही है, ये सही है?
सही है, सभी खर्चा वो राज्य जो रिसीविंग राज्य और वो राज्य कोऑर्डिनेशन करके हाँ। नोडल ऑफिसर को रख के हाँ। ये सभी पैसा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर राज्य केंद्र सरकार दे रही पूरा। तो केंद्र सरकार से ये कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना, ये कहाँ से आया है बंदा, कहाँ से जा रहे, किधर जा रहे, वो रिकॉर्ड रख के उनका आरोग्य क्या जिम्मेदारी लेके वो अलग अलग राज्य वो जिम्मेदारी निपटा रहे। इधर पार्टी का सवाल आता ही नहीं है। देखो 130 करोड़ लोग 93% ऑफ द पीपल एक्सेप्ट द प्रधानमंत्री का ये आह्वान एक्सेप्ट करके सभी लोग दुनिया में भारत का तारीफ कर रहे। इस टाइम में कांग्रेस वाले खाली इसमें राज करने और जब ये लोग वहां पहुंचेंगे सुरेश जी, इसमें राज करने का सवाल नहीं है। मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि ये जो मजदूर हैं, ये जो श्रमिक हैं, ये जब पहुंचेंगे जिस राज्य में इन्हें जाना है वहां पर इन्हें क्वारंटीन भी करना पड़ेगा 15 दिन 14 दिन, ये भी नियम है। हाँ, वो समझने ये सोनिया गांधी ऐसा छोटा छोटा बात ऐसा नहीं करना चाहिए था। राष्ट्रपति पकड़कर हमारा गांव के छोटा आदमी तक के पालन किया है, मगर सोनिया गांधी इसमें राजकारण कर रहे बोलो तो मुझे बहुत दुख होता है। इतना बड़ा नेता रहते हुए लोगों का आरोग्य के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को कैसा भेजना उसके बारे में सोचना चाहिए। वो कह रही है कि हम पैसे देंगे ट्रेन के टिकट के, पॉलिटिक्स कोई सुरेश जी इसका नहीं है। वो कह रही है कि हम देंगे ट्रेन के टिकट के पैसे। हाँ जी, वो कह रही है हम देंगे ट्रेन के टिकट के पैसे। ये कौन होता है देने के लिए? ये अभी वार जैसा सिचुएशन में ये कौन होता है? ये पार्टी का अलावा है क्या? ये कांग्रेस बीजेपी ऐसा अलग अलग पार्टी करके बैठने का है क्या? ये खर्चा सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठा रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सरकार राज्य और केंद्र सरकारें उठा रही हैं, तो फिर टिकट के पैसे की बात कहाँ से आई? और केंद्र सरकार दोनों उठा रहे, रेलवे खाना दे रहे और सभी लोग काम कर रहे। अभी मेरे साथ मुख्यमंत्री कर्नाटक के भी बात किया है, उनको और भी 5 ट्रेन चाहिए बोलकर वो भेजने के लिए व्यवस्था किया है। सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं और इन ट्रेनों में हर राज्य का इसमें राजनीति लाना ही गलत है। सुरेश जी, इन ट्रेनों में कौन कौन जाएगा? सिर्फ मजदूर और श्रमिक जाएंगे या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो भी जाएंगे? विद्यार्थी जाएंगे, यात्री जाएंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जाएंगे। उनका हेल्थ का चेकअप करके हेल्थ वाला ये करके ट्रेन में बिठाते हैं। ऐसा खाली मजदूर नहीं जा रहे, सभी लोग इसमें जो स्टैंडर्ड हो गए वो एरिया में हर प्रदेश में वो लोग वो राज्य ये काम कर रहे। इसके लिए एक सीनियर स्पेशल नोडल ऑफिसर को भी रखा है। तो इन्हें अपने अपने राज्यों में संपर्क करना है और फिर अपने राज्यों में संपर्क करना है। किससे संपर्क करना है? जिससे अगर इन्हें घर जाना है वापस, वो राज्य में उधर जिधर ये लोग ब्लॉक हो गए उधर का जिला अधिकारी को मिलना है, उधर का नोडल अधिकारी को बनाए, वो नोडल अधिकारी को मिलना है और सेवा सुविधा बोलकर वो वेबसाइट तैयार किए, उसमें उनका नोंद करना है। उधर का लोकल एसपी है, लोकल डीसी है, उन लोगों के साथ इन लोगों का नाम दर्ज करके बाद में जाने के लिए वो लोग व्यवस्था करेगा, उनको बताएगा तुम्हारा इस डेस्टिनेशन जाने के लिए व्यवस्था हो गया बोलकर। ऐसा ही हम भेज दिया तो और बीच में कोई भी लोग इसमें चढ़ गया तो उन लोगों को भी लगेगा। ये सेफ्टी के बारे में सोनिया गांधी सोचना चाहिए था। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल। आई एम वेरी सॉरी बीइंग सुरेश जी आपने वो सारी जानकारियां दी हैं जिनको लेकर सवाल अभी उठा रहे थे हमारे शो में पैनलिस्ट। आपने वो सारी जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, रिपब्लिक भारत को समय देने के लिए। सुरेश अंगाड़ी रेल राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये ट्रेनें सबके लिए हैं, जो छात्र फंसे हैं अलग राज्यों में, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन सबको ये ट्रेनें ले जाएंगी और उन राज्यों तक पहुंचाएंगी जहां वो जाना चाहते हैं। मैं सतीश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिला होगा। आप कह रहे थे कि क्यों उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, श्रमिकों को, मजदूरों को क्यों नहीं, जो फंसे हुए थे। सबको पहुंचाया जाएगा, सबको पहुंचाया जाएगा। कोई अपने घर से दूर है, 2 महीने से फंसा हुआ है, उसे घर जाना है, तो वो भी प्राथमिकता में है। वो भी प्राथमिकता में नोडल सुनिए, जो नोडल ऑफिसर्स है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। आप इसका आंकड़ा निकाल के रखिए ना। और दूसरी बात, आप 85-15 तो राज्य सरकार के अधीन काम करता है तो क्या? कि केंद्र सरकार ने अगर जापान के पास
नहीं सर, पॉइंट क्या है? वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है तो क्या मतलब? राज्य सरकारें काम नहीं करेंगी क्या? सिर्फ केंद्र सरकार करेगी? लेकर के आई है, सिर्फ केंद्र सरकार करेगी क्या? आपने सुनिए, आज आप मजदूरों से 15% की भी बात कर ले। सुचेता जी, इनकी प्रॉब्लम है, इनको नहीं, मुझे समझ नहीं आया। आपने रेल राज्य मंत्री को सुना, फॉर द सेक ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन आपको सतीश जी, मैं कह रही हूँ आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे लगता है गुस्सा तो इस बात का होना चाहिए कि ऐसे समय में जब मजदूरों को, श्रमिकों को घर पहुंचा रहे हैं, आप उन्हें फ्री टिकट का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम देंगे आपके पैसे, आप फ्री टिकट की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप पैसा लीजिए, वहाँ का सरकार का राइट है, रेलवे का राइट है, रेलवे पैसा ले, लेकिन दोहरा मानक क्यों? नहीं, पर ये आप बोल ही क्यों रहे हैं? रेलवे पैसा ले आप कह रहे हैं। मैं रोहित चहल को लाऊंगी। रेलवे पैसा नहीं ले रही है। वही तो बात है संजय जी, पैसे कौन ले रहा है? पैसे नहीं लिए जा रहे, तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि हम पैसे देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ही पैसे दे रहे हैं, पैसे तो मांगे ही नहीं जा रहे। रोहित जी, एक मिनट, मैं रोहित चहल को ले रही हूँ, मैं रोहित को ले रही हूँ और प्रेम कुमार जी को लूंगी। रोहित और प्रेम कुमार, नहीं ये मत कहिए पैसे लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है पैसे? सुचारिता जी, रोहित बोलिए, रोहित पैसे कौन ले रहा है? सतीश प्रकाश कह रहे हैं पैसे लिए जा रहे हैं। भाई यही बोल रहे हैं कि हम पैसे दे देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सोनिया गांधी कह रही है हम पैसे दे देंगे। पैसे कौन मांग रहा है? देखिए सुचारिता जी, देखिए उनसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। जिस तरीके से भी रेल राज्य मंत्री जी ने भी क्लियर किया, 85% जो पैसा है वो केंद्र सरकार रेलवे दे रही है और 15% राज्यों को बोला गया है, क्योंकि वो चिन्हित करेंगे कौन कौन किस किस को भेजना है, प्रायोरिटी पे रख के उनकी पूरी जांच करके वो भेजा जाएगा। लेकिन विषय ये है कि देखिए पैसा मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी को चाहिए। सोनिया गांधी जी को अगर पैसे की इतनी दिक्कत हो रही है, वो चाहती है इटली बनाना देश को, क्योंकि उनका मोटिव ये है कि देश के अंदर किस तरीके से एकजुटता के साथ हमने लड़ाई लड़ी है, डॉक्टर्स ने, पूरे पैरामेडिकल से सबकी मेहनत के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से देश ने इस बीमारी को कहीं ना कहीं काफी हद तक हम लोगों ने इसको काबू में रखा है। तो किस तरीके से इटली बनाया जाए भारत को, सोनिया गांधी जी वो चाहती है, और सोनिया गांधी जी चाहती है अगर तो मैं पैसे देता हूं। नंबर सी पढ़कर सुना रहा हूँ, सुन लीजिए रोहित जी, देश के काम की है, आप सुन लीजिए। इटली में अपने लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स गांव देहात तक भी वायरस पहुंच जाए, किसी तरीके से भारत की जंग हार जाए, ये साजिश है कांग्रेस गांधी परिवार की, सोनिया गांधी की। अरे भैया, झूठे लोग, झूठी बातें और झूठों की रानी सोनिया गांधी, ये चोरों की जो रानी है, अली बाबा और चाली चोर। सुनिए रोहित एक मिनट, प्रेम कुमार जी मुद्दे पर आइए। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए किन मजदूरों से, सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं इधर उधर में नहीं जा रही हूँ, सुनिए, कौन मजदूर है, कौन सा श्रमिक है जिससे पैसे लेकर घर भेजा गया? बताइए प्रेम कुमार जी, कौन से मजदूर है, कौन से श्रमिक है जिनसे पैसे लेकर घर भेजा गया? बताइए। जो सर्कुलर में पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रोहित, एक मिनट रुकिए, आप सुनिए। पहले यात्री जब पहुंचेंगे, हाँ, सर्कुलर, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए सुचारिता जी। जी बोलिए। सर्कुलर में दो स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट, दूसरा लोकल स्टेट। हाँ। लोकल स्टेट जो है, हाँ, टिकट वहां हैंडओवर करेगा और उससे रेलवे पैसे वसूलेगी, ये साफ साफ कहा गया है। आप देखिए, एक मिनट, पानी दिया जा रहा है मजदूरों को, नहीं दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है मजदूरों को, नहीं दिया जा रहा है, रेलवे नहीं दे रहा है। प्रेम कुमार जी, अभी रेल राज्य मंत्री को आपने सुना, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप शो पर बैठे थे तो आपने सुना होगा कि खाने की व्यवस्था भी रेलवे कर रहा है, और जहां तक खर्चे का सवाल है, सर ट्रेनें चलेंगी तो खर्चा तो होगा, लेकिन उस खर्चे को बेयर कौन कर रहा है, उस खर्चे को कौन उठा रहा है? अब तक सुनिए, सोनिया गांधी ने जब कहा, रेलवे अगर काम कर रही है तो रेलवे का भी एक खर्चा अर्जित होता है, इस बात को समझिए, लेकिन उस खर्चे को उठा रही है केंद्र और राज्य सरकारें। प्रेम कुमार जी, यही होता है बहकाना, यही होता है मुद्दे पर बहकाना। देखिए आप ये कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, एक बात सुनिए प्रेम कुमार जी, आपको वहां सुनिए ना, प्रेम कुमार जी प्लीज बोलिए। एक मिनट रोहित एक मिनट रुक जाइए। प्रेम कुमार जी को आना है रिपब्लिक भारत के स्टूडियो, खर्चा आएगा 10 रुपए, लेकिन प्रेम कुमार जी से वो 10 रुपए वसूले नहीं जाएंगे, खर्चा आएगा लेकिन खर्चा कोई और उठाएगा, मैं उठाऊंगी खर्चा।
तो अगर मैं उठाऊंगी खर्चा तो प्रेम कुमार जी निशुल्क आएंगे, लेकिन खर्चा लग रहा है। यही है, सिंपल समझा रही हूं आपको। खर्चा रेलवे का लग रहा है, लेकिन वो खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें उठा रही हैं। आपके 10 रुपए आने का खर्चा अगर मैं उठा रही हूं, आप निशुल्क आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? इतनी सी बात है। ये बात आप क्यों भड़का रहे हैं लोगों को कि उनसे पैसा लिया जा रहा है? किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप क्लैरिटी लीजिए, आप क्लैरिटी लीजिए। मैं बता रहा हूँ, आज नीतीश कुमार कह रहे हैं 1000 रुपए हर मजदूर के पॉकेट में भी देंगे और सरकार भी अपनी तरफ से देगी। ये कब कह रहे हैं? तब जब कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की। विशाल तेजस्वी यादव ने कहा कि 50 मैं विशाल शर्मा को लूंगी, हम आरजेडी पैसा देगा। सुनिए, तब नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा। आज बीजेपी को क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जब कुल्लम कुल्ला रेलवे के मैनुअल में विशाल जी 1 मिनट रुकिए। प्रेम कुमार जी, आप मुझे कह रहे हैं क्लैरिटी लीजिए। आप किस क्लैरिटी के साथ आए हैं मुझे ये बताइए। आप किस क्लैरिटी के साथ आए हैं? आप किस क्लैरिटी के साथ आए हैं मुझे ये बताइए। क्या कांग्रेस पार्टी खर्चा दे रही है? क्या कांग्रेस पार्टी दे रही है टिकट का पैसा? मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। नहीं, शर्म किसको आनी चाहिए जो झूठ फैला रहा है इस समय में? शर्म किसे आएगी? कोरोना के समय में भी आप मजदूरों को इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। घर बेचना नहीं चाहती थी आप। पहले सुनिए प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी सड़क पर पैदल चलती रही। प्रेम कुमार जी मेरी बात सुनिए। मेरे पास और मेहमान है, मैं उनके पास जाऊंगी। मैं पूरे समय आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बात सुनिए। मजदूरों को घर भेजो, लॉकडाउन में मजदूर फंसे हैं। पहले इस लाइन पर आप लोगों को भड़काते रहे। अरे भाई, लॉकडाउन सबकी सेहत के लिए जरूरी था, इसीलिए रोका गया था। अब जब घर भेज रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे। पैसे कौन मांग रहा है? पैसे कौन मांग रहा है? भड़काना है। पैसे कौन? बिल्कुल भड़काना है, बिल्कुल है। जब आप ये कहते हैं कि हम पैसे देंगे, पैसे मांग नहीं रहा कोई। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि पैसे मांग रहा है कोई। निशुल्क नहीं है टिकट में फर्क होता है। ये कहना चाह रहे हैं विशाल जी। देशभक्त जो होता है देश के लिए। आप क्या कह रहे हैं? आप सच बता रहे हैं? वही बात को प्रेम कुमार रिपीट करते जा रहे हैं। पिछले 5-10 मिनट से प्रेम कुमार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं। थक गए यार। अभी सुनिए, देखिए सुचारिता जी, ये एक पैटर्न है। पूरा राजनीति का ये एक पैटर्न कर रही है कांग्रेस। पहले तो इन्होंने N95 मास्क के ऊपर लोगों को भड़काने की कोशिश की, फिर पावर ग्रिड कोलैप्स होने वाला है ऐसा फेक न्यूज इन्होंने फैलाया, आपको याद होगा। फिर लॉकडाउन पे प्रश्न उठाया, फिर टेस्टिंग को निशाना बनाया, फिर चाइना का जूम ऐप उपयोग करने वाले राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर निशाना उठाया। अब जाके रेलवे टिकट पे निशाना उठा रहे हैं। तो इनकी फेक न्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है कांग्रेस की, इससे जो भी न्यूज आता है गलत आता है। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो पैसे लेने की बात हुई है, ये सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों से ही क्यों हुई है? देश में भाजपा शासित राज्य भी हैं जहां तक किसी ने मजदूरों से पैसा नहीं लिया। तो सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में से क्यों कहानी आ रही है? और तीसरा प्रश्न, जब कांग्रेस बोल रही है कि वो खुद पैसा देगी, तो भैया कांग्रेस किससे पैसा लेने वाली है और कांग्रेस किसको पैसा देने वाली है? ये पूरा गोलमाल लग रहा है मुझे। और देश की जनता कांग्रेस के गोलमाल से थक गई थी और ये गोलमाल फिर होने वाला है। और अगर कांग्रेस को इतना ही पैसा देना है तो भैया पीएम केयर्स खोला गया है, पीएम केयर में डोनेट कर दो। समझ में आ रहा है? और आपके चैनल के माध्यम से मैं हर मजदूर को अपील करना चाह रहा हूँ, एक करके बोलेंगे। विशाल जी आपने अपनी बात रखी है, अभिषेक सोम की आवाज नहीं आ रही है। ऐसी नहीं, तमाम प्रदेशों में देश भर में मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है और उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। भाई कौन ले रहा है किराया? जरा बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है भाई साहब। एक मजदूरों से शासित राज्यों में हो रही है, क्योंकि कांग्रेस हर 2000 रुपए वसूला जा रहा है। और रही मजदूर अभिषेक जी ठाकुर अभिषेक सोम को लीजिए पहले। ठाकुर अभिषेक सोम सुनिए। अभिषेक जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ किससे पैसा वसूला गया? कौन पैसा वसूल रहा है मजदूरों से? विशाल जी 1 मिनट रुक जाइए, नॉन स्टॉप मत बोलिए। बिल्कुल सरासर गलत कहा अभिषेक जी। नहीं अभिषेक जी मुझे ये ड्रामा नहीं पसंद है जो आप कर रहे हैं। पहले बताइए किसने लिया पैसा, कहाँ से वसूला
गया पैसा किसने दिया किसने लिया ये बताइए। अभिषेक जी बोलते मत रहिए, मैंने सवाल पूछा किसने दिया किसने वसूला, डिटेल्स है तो बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कौन कौन झूठ बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अभिषेक जी नहीं, मैं आपके पास इसलिए नहीं आई हूँ कि आप थिएट्रिक्स करें, सुन लीजिए मेरी बात। अभिषेक जी नेता झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक जी सवाल सुनाई पड़ रहा है या मैं जाऊं किसी और पैनलिस्ट के पास? नहीं सुनाई पड़ रहा आपको सवाल? सवाल सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मजदूर पहुंच जाते, एकत्रित हो जाते। ठीक है, जब सवाल सुनाई पड़ेगा वापस जाएंगे अभिषेक सोम के पास। अभी मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी, जिनको सवाल नहीं सुनना है उनके पास मैं नहीं जा सकती। अभिषेक सोम सवाल सुनना है तो मैं आऊं आपके पास। किसने पैसे दिए किसने वसूले कुछ डिटेल बता दीजिए अगर है आपके पास, सिर्फ हवा में बातें मत करिए। देखिए हवा में कोई बातें नहीं है, लाखों वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। सर सोशल मीडिया की किताबें नहीं पढ़ाते हम न्यूज दिखाते हैं। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ फेक न्यूज, आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सोशल मीडिया की किताबें पढ़कर मत आया करिए यहाँ पर महाभारत में। सोशल मीडिया की किताबें पढ़ के मत आइए, डिटेल्स है, जानकारी है, सच पता है तो बताइए, वरना मत बताइए, वरना चुप रहिए। लोगों को भारत सरकार नहीं, ये भाषण नहीं चाहिए मुझे, ये भाषण नहीं चाहिए मुझे। अभिषेक जी डिटेल्स बताएं, किसने दिए किसने वसूले इसकी स्थिति का किसने वसूले? नहीं तो आपको स्थिति इतनी पता है तो डिटेल्स के साथ आना चाहिए ना, डिटेल्स दीजिए। वीडियो वायरल है। अरे सर वीडियो वायरल है, पता है किस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, ये गलत कर रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं आप, मैं आपको बता दूं। वीडियो वायरल है तो आप झूठ फैला देंगे। तथ्य नहीं है इनके पास, कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ भाषण है, सिर्फ भाषण है। मैंने डिटेल मांगी, डिटेल बताइए। सोशल आप इतने गुस्सा हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, डिटेल क्या है? डिटेल दीजिए। नहीं ये सब नहीं होगा, डिटेल है तो बताइए। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, डिटेल यही है, कोई नहीं है। शिवम त्यागी जी इनको फ्रस्ट्रेशन आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल कैसे कर रही है, इनकी फ्रस्ट्रेशन यही है। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आती है सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से। मैं शिवम त्यागी और संजय चड्ढा को ले रही हूँ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं शिवम त्यागी और संजय चड्ढा को ले रही हूँ। संजय जी अगर हमारे साथ आ रहे हैं, हर एक प्रोसेस को, हर एक सिस्टम को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से चला रही है, देखिए मैं सुनिए मैं शिवम को ले रही हूँ और संजय चड्ढा को ले रही हूँ। मैं सीधा संजय जी आपसे पहले पूछूंगी, शिवम मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, मैं पहले संजय चड्ढा के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर डिटेल संजय आपके पास है तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये हवाई बातें हम क्यों कर रहे हैं। अभी रेल राज्य मंत्री से मैंने लोगों की जानकारी के लिए ही बात की, बिल्कुल सही बात, हर जगह बात, जो पैसे दिए जा रहे हैं वो केंद्र और राज्य सरकारें दे रही है। रेलवे का खर्चा होता है और उस खर्चे की भरपाई रेल केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, बोलिए। 3 बातें करूंगा सुचित्रा जी। पहली बात, जो आंध्र प्रदेश से हैदराबाद से ट्रेन रांची गई, उसमें सारे 1200 जो व्यक्ति ट्रेवल कर रहे थे सबने टिकट लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, सोनिया गांधी ने इस बात को उठाया कि ये टिकट हम दे देंगे अगर आपसे नहीं दिया जा रहा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, वो क्लैरिफिकेशन जो आज रेल मंत्रालय ने दिया है वो आज दिया है, अब के बाद, ना कि शुरू से। मैं जवाब दे सकता हूं तो ये मैं जवाब दे देता हूं। अब संजय जी स्थिति बिल्कुल सही हो चुकी है, अब बिल्कुल संजय जी मैं जवाब देता हूं। देखिए परेशानी क्या है, अब ये परेशानी क्या है कि किसी ने भी, शिवम जवाब दीजिए। जी परेशानी है कि किसी ने भी रेलवे बोर्ड ने जो एडवाइजरी जारी करी है, क्या वो सही से पढ़ी है? उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है दैट टिकट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसके अलावा होना क्या है कि राज्य सरकार एक लिस्ट बनाकर रेलवे बोर्ड को देगी, वो लिस्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड वहां पर उन नागरिकों को ट्रेन बोर्ड कराएगा और उसके बाद उनको उनके राज्य भेज दिया जाएगा। टिकट बनना, प्रिंट होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर
श्रीमती इंदिरा खान की जो बहुरानी है एंटोनिया माइनो, उनको पता है कि पब्लिसिटी कैसे लेनी है, तो उन्होंने एक नया बॉम्ब गिरा दिया। यहां पर ना ही तो टिकटों की बात हो रही है, रेलवे बोर्ड ने बिल क्लियर कट कर दिया है, रेलवे मंत्रालय ने कह दिया है 85% हम दे रहे हैं और 15% राज्य को देना है, जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आपको किस बात की परेशानी है? और अगर आपको परेशानी है तो आप डॉक्यूमेंट पढ़िए जाकर। ये कौन सा झूठ फैला रहे हैं आप ये इस देश में? आप क्या चाहते हैं? नहीं, पहले आप कहते हैं ग्रिड फेल और ये तमाम चीजें, जब आप इस देश में किसी भी तरह से फूट नहीं डाल पाए तो ये नया फिगूफा लेकर आ गए। ये आफ्टर इफेक्ट है सर। क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि सुनिए, आफ्टर इफेक्ट नहीं है जब टिकट प्रिंटिंग ही नहीं हो रही। संजय जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ, संजय जी बोल रहे हैं, संजय जी को लीजिए। बोर्ड की तरफ से कोई, संजय जी, जब रेलवे बोर्ड पर कोई भी टिकट प्रिंटिंग का ऑप्शन ही नहीं है, जब टिकट के आधार पर आपको ट्रेन बोर्ड संजय जी करनी है, तो टिकट आया कहां से? कैसी बात कर रहे हैं आप? स्टेशन में, जिस स्टेशन से ये ट्रेन रवाना, संजय जी हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, मैं आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, मैं आपको लूंगी, रुक जाइए। स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है, वहां पर टिकट जो सब एक साथ नहीं बोलिए, सब एक साथ मत बोलिए। शिवम ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, मैं सतीश जी पर लिस्ट, हाँ बोलिए शिवम को, सतीश जी को लीजिए। सतीश जी आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक एक कर ही ले सकती हूँ। सतीश जी सरकार जो है, सतीश जी बोलिए। हाँ बोलिए सतीश जी बोलिए। देखिए सुनिए, अगर आप रेलवे का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसका पॉइंट नंबर 11 में यह लिखा है कि हम खुले बाजार में टिकट नहीं बेचेंगे, हम राज्य सरकार को टिकट बेचेंगे। तो उससे दिक्कत क्या है सर? उस यात्री से टिकट के पैसे वसूल करके। नहीं, ये किसने कहा? अब ये आपने अपना लगा दिया बीच में, ये आपने अपना लगा दिया सर डिस्क्लेमर। सुनिए, खुद का लॉजिक नहीं, ये आपने अपना डिस्क्लेमर लगा दिया कि वसूले जाएंगे पैसे। कौन मांग रहा है? सतीश जी झूठ है ये, सतीश जी झूठ है ये, कोई नहीं मांग रहा, कोई राज्य सरकार पैसा नहीं मांग रही। किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा अभी तक नहीं कहा कि हम 15% जो है वो ट्रैवलर से लेंगे। राज्य सरकारें भी उसको अपने स्तर पर एक मिनट सुनिए, आपको नहीं, मैं ये चाह रही हूँ, नहीं, आप सतीश जी आप ये कह रहे हैं कि लिया जाएगा, ये कहा गया है, ये ऐसा होगा, जो हो रहा है उसकी बात करिए ना। मैंने फिर कहा जो हो रहा है उसकी बात करिए। एक मिनट शिवम, एक मिनट शिवम रुकिए। सतीश जी, 500 सतीश जी की आवाज। अरे जो राष्ट्र का निर्माण करता है वो सबसे ज्यादा निर्माणकारी लोग हैं। सतीश जी उनके लिए जरा सी बात करते हो, कैसी बात करते हो? सतीश जी यही बात है, बड़ी बात यही है कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें घर भेजा जाए। उन्हें घर भेजने के लिए योजना बनाई गई, उनके लिए खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनके लिए जो खर्चा आएगा उस खर्चे को लेकर यह बात सामने रखी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें खर्चा उठाएंगी। तो फिर कांग्रेस पार्टी बीच में कहां से आ गई सर? हम पैसे देंगे इनके टिकट के लिए, कौन मांग रहा है? मैं तो ये कह रही हूं, मांग कौन रहा है? सुचारिता जी देखिए, वो सुचारिता जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार वीकर सेक्शन का होता है। मजदूर वीकर है, आपको मालूम है। कल जो है, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अग्रवाल साहब ने ये कहा कि मजदूरों को वहीं रोका जाए, सरकार उनको ना भेजे, सारे उद्योग धंधे बर्बाद हो जाएंगे, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अगर कोरोना के बाद ये देश सर्वाइव करना चाहता है, इन मजदूरों का आप आज मजाक बना रहे हैं। यही मजदूर, यही सस्ता संसाधन, मानव संसाधन आपकी इकोनॉमी के काम आएगा। आज इनका मजाक मत बनाइए। इनको अगर खाने के लिए रोटी दोगे, आने के लिए थोड़ा संसाधन दोगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे कल यही यहाँ पर कमा करके देगा। भाई मैं ये बात नहीं समझ पा रही आपकी, पूरे देश को। एक मिनट सुनिए सतीश जी, मैं आपकी ये बात नहीं समझ पा रही। जो सरकार आटा, एक मिनट विशाल जी रुक जाइए, जो सरकार आटा, राशन, खाने का सामान दे सकती है, वो रेल का टिकट क्यों नहीं दे सकती है? कोरोना के समय में क्यों नहीं देगी? मैं तो सवाल ये पूछ रही हूं। जब आपने जो सवाल उठाया कि इनका अपमान कौन कर रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? और मैं तो मुख्यमंत्रियों की बात कर रही हूं। अभी नीतीश कुमार की बात मैंने सुनाई, उन्होंने कहा कि सब वापस आएंगे और इसका खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें उठाएंगी।
निशुल्क आएंगे, वो निशुल्क आए हैं, ये उन्होंने कहा, और हर राज्य के मंत्री और सरकारें कह रही हैं। तो फिर ये बीच में ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति कहां से आ गई? मजदूर को लगेगा हमसे पैसा वसूला जाएगा, हम घर कैसे जाएंगे? आप ये भ्रम फैला रहे हैं, आप इन लोगों को ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी सतीश जी। सुचारिता जी, प्रेम कुमार जी को सुचारिता, जल्दी से जवाब दीजिए सतीश जी, फिर मैं जाऊँ। माननी चाहिए, हाँ। देश अगर महामारी के बीच है, हाँ। तो भूख भी एक लड़ाई है। अगर सरकार जो है मजदूरों की भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर देती, तो ये मजदूर जो है ना, इस देश में जो 60 लाख आबादी एक जगह से दूसरी जगह बिना संसाधनों के 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर बच्चे हैं। एक झारखंड में बच्चा 14 किलोमीटर दूर इसलिए मर गया कि थक के मर गया, है ना? आप कैसे बात कर रहे हो? मैं प्रेम कुमार जी को ले रही हूँ, प्रेम कुमार जी और रोहित जी को लूंगी। वो गरीब लोग, प्रेम कुमार और रोहित चैल, सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुद्दा 300 नहीं है जी। मैं कह रहा था, आप कह रही थी कि सरकार अनाज बांट रही है। देखिए, पूरे अप्रैल महीने में सिर्फ 1 मिलियन टन अनाज बटा है। हमारे देश में 75 मिलियन टन पड़ा हुआ है। बांट नहीं सकी है सरकार, गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा सकी है सरकार। इवन राशन कार्ड जो है, उन लोगों को भी पूरा अनाज नहीं पहुंच पाया है। 4.5 करोड़ लोग अब भी बाकी है उसमें। तो ये बात मत कहिए कि सरकार ने सबको अनाज पहुंचा दिया है। भूख की समस्या, अच्छा सुनिए, रोजगार की समस्या है, इसलिए प्रवासी मजदूर के घर लौट। ठीक है, सुनिए प्रेम कुमार जी, पहले रोहित चैल का चैलेंज सुनिए, पहले रोहित चैल का चैलेंज सुनिए, क्या चैलेंज कर रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके। बोलिए रोहित। देखिए, मैं सोनिया जी बहुत सम्मानित है, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं सोनिया गांधी को कि भैया वो बता दे कि भैया एक यात्री सामने लेके आए जिससे पैसा लिया गया, अगर वो नहीं ला पाई तो मैं इटली के कैसा किराया दे देंगे, क्योंकि उनके पास तो शायद वो भी नहीं होगा। तो इटली अपने घर वापस चली जाओ, देखे कैसा हाल बनाना चाहती है। सुनिए, अब रोहित आपने चैलेंज दिया, मैं एक और बड़ी खबर पर आ रही हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी सुनिएगा जरा जोर से। प्रेम कुमार जी इसे गौर से सुनिएगा। फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। विदेश में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें 7 मई से वापस लाने की योजना है। सभी यात्रियों को अपना किराया देना होगा। भारतीयों को विदेश से लाएगी भारत सरकार, और दूतावास लिस्ट तैयार कर रहा है, यानी कि जो बाहर फंसे हुए हैं और देशों से भारतीय वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाएगी सरकार, लेकिन इसका खर्चा उन्हें उठाना होगा। अब प्रेम कुमार जी, ये बड़ी खबर मैंने आपको बताई, क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनको तो हवाई जहाज से निःशुल्क लाया जा रहा है, उन्हें तो निःशुल्क लाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों से पैसा। एक और झूठ बता रही हूँ आपको, एक और झूठ बता रही हूँ। है ये सरकार, सुन लीजिए, मजदूरों के लिए नहीं है। गरीब मजदूर तो पैदल सड़क। सर आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं है प्रेम कुमार जी, 1 मिनट रुक जाइए, आपने सुना नहीं है। मैं आपसे बता रही हूं कि 7 मई से जो भारतीय फंसे हुए हैं बाहर, उन्हें वापस लाएगी केंद्र सरकार और उनसे पैसे वसूले जाएंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, ये जो वापस लाए जाएंगे विदेश से लोग, इनके लिए योजना 7 मई से, और इनसे इनका किराया वसूलेगी सरकार। बिल्कुल सुचरिता, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है हमें केंद्र सरकार के हवाले से कि ये जो प्लान बहुत समय से बन रहा था कि जो तकलीफ में भारतीय हैं और या जो बाहर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन वहां भी है और यहाँ भी समय तक चलेगा, उनके लिए एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है। पहले तो ये कि उनको रजिस्टर करना होगा रेस्पेक्टिव मिशन में, दूसरा ये कि जब फ्लाइट शुरू होंगी उसको उनका पैसा देना होगा, तीसरा ये कि उनको जो हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल हैं, जब वो यहाँ लैंड करेंगे उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा और 14वें दिन कोविड का टेस्ट होगा। टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ही वो अपने घर जा पाएंगे। इस तरह के प्रोटोकॉल। सबसे बड़ी बात ये जो राजनीतिक आपकी जो डिबेट का हिस्सा है कि उनको 100% पैसा चुकाना पड़ेगा अपनी फ्लाइट का। मजदूर जो है वो तो 85% जो है केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकार दे रही है, मजदूरों को कुछ नहीं देना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। तो अभिषेक कपूर जो आपको बता रहे थे, एक बार फिर वही जानकारी आपके सामने रखी गई कि किस तरह जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे कोई पैसा वसूली नहीं कर रही है सरकार, लेकिन जो विदेश से आएंगे लोग
उनसे उन्हें अपने हवाई किराए को देना होगा, लेकिन व्यवस्था सरकार करेगी। मैं विशाल शर्मा को ले रही हूं और अभिषेक सोम को लूंगी। विशाल शर्मा और अभिषेक सोम, लेकिन एक एक करके बोलेंगे। मैं अभिषेक सोम, जो सरकार जो कह रहे हैं कि विदेश से आ रहे लोगों से तो पैसा वसूल नहीं रही, लेकिन मजदूरों से पैसा ले रही है। अब मैंने ये खबर आप ही के लिए दिखाई है, अभी जो आप जोर जोर से बोल रहे थे, ये आप ही के लिए दिखाई है खबर सर। देखिए मैडम, वास्तविक स्थिति यह है कि देश के हालात बहुत खराब है और जो विदेशों से आने वाले लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो तमाम पैसे वाले धनवान लोग हैं। जो देश के अंदर कामदार हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के। विशाल जी रुकिए एक मिनट, विशाल जी एक मिनट रुकिए, फंसे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही, एक मिनट विशाल सुन लीजिए, सुनिए अभिषेक, तो आपको लग रहा है कि ये बात सरकार नहीं समझती, सुरक्षित उनके अपने जी, ये बात सरकार नहीं समझती। सरकार ये बात समझती है, इसीलिए तो उनसे किराया वसूला नहीं जा रहा है। अगर ये समझती होती तो कुछ लोग जो भूखमरी से मर गए हैं, भारत सरकार आंकड़े दे, कुछ लोग जो बेचारे अपने दिल्ली से यहां तक बिहार तक वो पैदल यात्रा करने के लिए चल पड़े थे और उनको बीच में ही रोक दिया गया और ना तो उनके पास खाने का राशन था और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, ऐसे सेंटरों में डाल दिया गया जहां उनको अभिषेक जी, मैं विशाल शर्मा के पास जाऊं उससे पहले मैं फिर कह रही हूं अभिषेक सोम के डिटेल दे दीजिए सर, डिटेल दीजिए। आप ऐसी हवाई बातें मत किया कीजिए, मैंने आपसे कहा डिटेल दीजिए। जो सरकार खाने की व्यवस्था करा रही है, वही सरकार फ्री टिकट भी दे सकती है और इसीलिए दे रही है। और विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए काम कर रही है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। अच्छा, तो ये ट्रेनें किन के लिए चल रही है? ये ट्रेनें किन के लिए चल रही है विशाल शर्मा? अगर विदेशों से आ रहे लोगों के लिए काम कर रही है तो ट्रेनें किन के लिए चला रही है सरकार? ये ट्रेनें किन के लिए चल रही है विशाल? विशाल को लीजिए, विशाल शर्मा को। एडमिनिस्ट्रेशन बराबर कर रही है, जबकि आप देखिए गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें जो हैं, एक पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां सबसे हाईएस्ट कोविड मोर्टेलिटी रेट है 12.8%। दूसरा महाराष्ट्र देखिए, ये भी कांग्रेस शासित राज्य सरकार है, भाजपा नहीं है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी वाली सरकार है। यहाँ कोविड के नंबर कहाँ पहुंच गए? 13,000 तक पहुंच रहे हैं सुचारिता जी। एक समय केरला और महाराष्ट्र के आंकड़े लगभग सेम थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोविड की संख्या इतनी बढ़ गई है। तो जो राज्य सरकार है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ हद तक यहाँ विफल हुआ है। इसके लिए पूरा देश का ध्यान भटकाने के लिए ये आर्टिफिशियल कंट्रोवर्सी कांग्रेस के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ने मैन्युफैक्चर की है। सोनिया गांधी के जो शब्द हैं उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि ये फेक न्यूज है। राहुल गांधी का जो शब्द होते हैं वो फेक न्यूज होते हैं और राहुल गांधी साबित हो गए हैं एक बार नहीं कई बार कि वो झूठ के आका है, असत्य के शहंशाह हैं। भाई मैंने एक बार पहले भी बोला, बातों पर विश्वास, मैंने एक बार पहले बोला, कोरोना नहीं, अभिषेक जी, करुणा की जरूरत है, करुणा दिखाइए, पॉलिटिक्स छोड़िए, मानवता। मैंने एक बार पहले पूछी अभिषेक जी, मैंने आपसे पूछा अगर डिटेल्स है तो सामने रखिए। देखिए, एक ऐसे समय में जब लोगों के लिए काम किया जा रहा है और आसान नहीं है लॉकडाउन के समय पे ये सब व्यवस्थाएं करना, माफ नहीं करेगी। आप उन पर सवाल उठाएं, आप अपने आप को दिखाएं कि हम पैसे दे देंगे। मैंने आपसे पूछा डिटेल्स हैं तो दीजिए, प्रेम कुमार जी डिटेल्स हैं तो दीजिए, सिर्फ हवाई बातें मत करिए। बात बोलना क्या गलत है? गरीबों को के लिए पैसे देने की बात करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है सर, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, गरीब स्पेशल चार्जेस गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है ना सर। बताइए, आप ये कह रहे हैं मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा है तो हम दे देंगे, ये झूठ है ना सर? तो झूठ तो गलत ही है। बताइए, कांग्रेस की जो प्रदेश इकाइयां हैं, इनके सोर्स ऑफ फंडिंग कहां से आएंगे ये बताइए देने के लिए। अगर आपको डिटेल देना है तो ये डिटेल दीजिए प्रेम कुमार जी। नहीं सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रेम कुमार जी, मैं लोगों का इंटरव्यू मंगाऊं और दिखाऊं, आपने किसके इंटरव्यू के बिना पर ये बात बोल दी कि पैसे वसूले जा रहे? बताइए,
आपने तो लिए होंगे ना इंटरव्यू, जब आप आके यहाँ पर बोल रहे हैं। सारे मजदूर, आपको तो पता होगा, आपके पास तो डिटेल्स है, जानकारी है, बताइए ना मुझे। दीजिए मैं चलाऊंगी, आप दीजिए मैं चलाऊंगी, आप दीजिए मैं चलाऊंगी, मैं आपको कह रही हूँ, आप दीजिए मैं चलाऊंगी। सिर्फ लफबाजी है ये सर, सिर्फ लफबाजी है। आपके पास है, आप दीजिए, वरना बिना किसी से बात किए ये झूठ मत फैलाइए प्रेम कुमार जी। बात कर रहे हैं, इससे क्षति सिर्फ उन लोगों की हो रही है जिन्हें घर जाना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी, और किसी की नहीं। जब डिटेल्स हो तो दे दीजिएगा, यहाँ हम चलाएंगे रिपब्लिक भारत पर। मेरे पास समय नहीं था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।